दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने 21,997 वैकेंसी के साथ एप्लीकेशन लेना ऑनलाइन चालू कर दिया है। यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले बेसिक जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे मिनिमम आपके क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए और मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल के अंदर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फीस पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस पेमेंट है और SC ST EBC और फीमेल के लिए 250 रुपए का पेमेंट रहने वाला है। और ये जो फीस है रिफंड भी मिल जाते हैं दिए हुए बैंक अकाउंट में, जिसमें कि जनरल ओबीसी के लिए 400 रिफंड है और EBC फीमेल SC ST के लिए 250 रुपए का फुल रिफंड है। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का टारगेट है फॉर्म अप्लाई करना सीखना। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और डायरेक्टली मैं आपको फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों हमें rrbapply.gov.in वाले वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी दे दिया हूँ। यहीं पे आपको लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, जिसका स्टार्टिंग डेट है 31 जनवरी और एंड डेट है 2 मार्च 2026। चलिए अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे लॉग इन करने के लिए 2 ऑप्शन आ रहा है, लॉग इन विथ आधार और लॉग इन विथ RRB अकाउंट। पहले से अगर आपने कभी भी RRB में फॉर्म फिल किया होगा तो आप पुराने डिटेल के साथ लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड चाहिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट के ऊपर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान के चलता हूं अगर आप पहली बार यहां पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे बोला जा रहा है 2024-25 में अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो हमने बनाया नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनैलिटी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल कर देना है और जो आपका नाम है वो दोबारा से यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। आप अपने हिसाब से डिटेल फिल करना। उसके बाद अपना जन्म तिथि फिल करेंगे, दोबारा से जन्म तिथि डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर नेम डालेंगे और यहाँ पे भी फादर नेम डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए डिटेल्स फिल करने में, अदरवाइज बाद में मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, तब जाकर के मॉडिफाई होगा डिटेल। तो बेहतर यही होगा कि एक ही बार में सही डिटेल को फिल किया जाए, ठीक है। उसके बाद मदर नेम डालेंगे, दोबारा से मदर नेम डालेंगे, अपना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करके OTP यहाँ पे दोनों का वेरीफाई कर देना है। तो चलो एक बार मैं ऊपर का सारा डिटेल फिल करके OTP वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद अंतिम में आपको एक पासवर्ड बना लेना है और कैप्चा फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं हमारे ईमेल पे OTP गया है जैसे मैं OTP जनरेट किया हूं और ये दोस्तों हमारे पास OTP आ चुका है, OTP वेरीफाई हो चुका है। सेम इसी प्रकार से मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। दोस्तों ईमेल मोबाइल दोनों OTP वेरीफाई हो चुका है और हमारे पास आधार कार्ड है तो वेरिफिकेशन थॉट आधार कार्ड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमें अपना आधार नंबर और आधार OTP एंटर करके वेरीफाई करना है। तो ये हमारा जो डिटेल्स है वो आधार से वेरीफाई भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आधार कार्ड का फोटो आ चुका है, जेंडर आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ आ चुका है। अब कैप्चा फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों अकाउंट बन चुका है तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन विथ RRB अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर बोला जा रहा है OTP डालो, लेकिन OTP अभी सेंड करना है। तो आप चाहे तो ईमेल पे सेंड कर सकते हो या फोन पे। चलो मैं फोन पे OTP सेंड करता हूँ और OTP आ चुका है, मैं OTP डाल दिया हूँ। अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों अभी हमें फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जोन सेलेक्ट करना है कि किस जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो कौन से जोन में कितना सीट खाली है ये देखने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी दे दिया हूं। PDF के अंदर दोस्तों 59 नंबर पेज के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको जोन वाइज कितने वैकेंसी है SC ST OBC या EWS या अनरिजर्व के लिए, तो वो आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं कौन से रीजन में। जैसे कि देख सकते हो असिस्टेंट ब्रिज जो है इंजीनियर का पोस्ट खाली है वेस्ट रीजन में, मुंबई में जो पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन से जोन में आपको पोस्ट चाहिए, तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो अकाउंट है वो आधार से वेरीफाई हो चुका है। तो हमारे आधार कार्ड के बेसिस पे कई सारे डाटा यहाँ पे ऑटो फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ डाटा हमें मैनुअली फिल करना है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस हमें सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो हमारा है हिंदी।
उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क, यानी कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क जो आपका पहचान में मदद करता हो, जैसे कि मेरा बायां हाथ का जो उंगली है ये कटा हुआ है, ये हमारा परमानेंट मार्क है। आपके कहीं चेहरे पे तिल है तो ये भी आपका परमानेंट मार्क होगा। तो ऐसे ही 2 मार्क यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना है। उसके बाद दोस्तों हमने ओबीसी डाला तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में। तो सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा है, उनको कोई छूट नहीं मिलता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं यानी कि आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप छूट ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड एग्री करता हूं। तो उसके बाद आपका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा उसका डिटेल यहाँ पे डालना होगा, यानी कि जिसे हम ओबीसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम ओबीसी क्रीमी लेयर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी और ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, अपना डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और पिन कोड सारा कुछ फिल करेंगे। और दोबारा से इधर आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल कर देना है। दोनों एड्रेस फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे अगर आपका करंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस सेम डल जाएंगे। लेकिन मेरा दोनों अलग अलग है तो हमने अपने हिसाब से डिटेल्स को फिल कर लिया और सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों कैटेगरी डिटेल। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, यानी कि पहले हमने कोई सर्विस नहीं किया है। अब उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों आपका कोई डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद स्क्रैप डिटेल। स्क्रैप डिटेल का मतलब होता है दोस्तों आप एग्जाम में लिखने में सक्षम नहीं है तो आप किसी को अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ डिटेल सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डिटेल, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। उसके बाद अगला आ जाता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यानी कि आप अगर रेलवे के पहले से ही एम्प्लॉय है कोई छोटे पद पे या किसी भी पद पे, तो उसका डिटेल आप यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं रेलवे में अभी एम्प्लॉय नहीं हूं तो यहाँ पे हम करेंगे नो। आगे बढ़ते हैं। तो करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे में जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आखिर अभी कर क्या रहे हो। खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे दोस्तों हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस, तो अगर आपने रेलवे से कोई अप्रेंटिस किया होगा तो आप उसका डिटेल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। अगला जाता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे और दोबारा से यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए हमने सारा डिटेल डाल दिया है। सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सेव हो चुका है हमारा डिटेल। अब नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल हमें फिल करना है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के डिटेल पूछे जा रहे हैं। तो किस स्टेट से आपने 10वीं किया है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा दोस्तों हमारा समस्तीपुर, बोर्ड आ जाएगा दोस्तों हमारा बिहार बोर्ड है, बीएसईबी आ गया। डेट ऑफ पासिंग, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 10वीं का मार्कशीट निकाल लेना है। डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है और फिर हम एड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 10वीं का डिटेल हमारा सेव हो चुका है। अगला क्वालिफिकेशन और भी अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे एड कर सकते हो, जैसे कि 12th का डिटेल आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। चलिए दोस्तों 12th का डिटेल भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए दोस्तों हमने 10वीं का और ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे डाल दिया है और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा फोटो कैप्चर हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो का यहाँ पे ऑप्शन है। कुछ ऐसा फोटो अगर आप अपलोड करते हो तो रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, जिसमें खास करके आप ये समझ लो कि आप फोटो के अंदर दोनों कान आपके दिखने चाहिए। ये कोई भी सरकारी फॉर्म फिल करो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके अलावा चश्मा टोपी पहने नहीं होने चाहिए और फोटो ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलो हमने फोटो तो अपलोड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे डायमेंशन बताया गया है, आप चाहे तो फोटोशॉप में जाकर के सेम डायमेंशन में सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। वैसे दोस्तों इस झंझट में मत पड़ो, आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करो RRB ग्रुप डी सिग्नेचर रिसाइज और यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के माध्यम से अपना सिग्नेचर को अपलोड करोगे और आपका जो सिग्नेचर है परफेक्ट साइज में यहाँ पे करके दे दिया जाएगा। चलो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इमेज को और डाउनलोड करता हूँ। वैसे दोस्तों ज्यादा देर होने से टाइम आउट हो जाता है, दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा।
वैसे दोस्तों दोबारा से इस पेज के ऊपर अगर मैं लॉगिन कर रहा हूं तो सारा डिटेल सेव है, बस हमें नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। सारा डिटेल आपका सेव मिलेगा और ये हमने नेक्स्ट किया, वापस से आ चुके हैं ये फोटो सिग्नेचर वाले पेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे फोटो जो है वो दोबारा से हमें कैप्चर करना पड़ेगा क्योंकि ये पेज हमने सेव नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा एलिजिबल पोस्ट और जोन। यहाँ पे आप जिस जिस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बताता है कि आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन कौन से जॉब को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल रहा होगा, इसे आपको एग्री कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नीचे प्लेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे प्लेस का नेम डाल देना है जहाँ से आप इसे अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एडिट और सबमिट। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इसको एग्री करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट को कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो आपको यहाँ पे आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो इसी तरह से आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।